हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं यूथ पब्लिकेशन का परसेंटेज चैप्टर। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। इसका परसेंटेज का पहला सवाल है, कहता है एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो एक साल बाद यानी पूछ रहा है जनसंख्या कितनी होगा। तो वर्तमान में 20,000 है जनसंख्या, 20,000 है तो 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब 110/100। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 दूनी 22 पर 3 को जीरो। आंसर इसका हो जाएगा, एक नंबर का आंसर ये हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाले औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। यानी कह रहा है कि मतलब एक गांव की जनसंख्या 1,753,0 इतना 1,75,000 है और 5 वर्ष बाद कितना हो रहा है। 5 वर्ष बाद हो रहा है 2,62,500। तो कह रहा है प्रतिवर्ष होने वाले औसत प्रतिशत वृद्धि कितना होता है। इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा। घट के 0 में से 0 गया 0, फिर 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 25 में से 17 गया 8। तो यानी कि 5 साल में इतना वृद्धि हुआ। तो एक साल का निकाल लेंगे तो 5 से भागा दे देंगे, 5 से भाग दे दीजिए, एक साल का निकल जाएगा। 55 5 3 बचा, 5 7 35, 5 25 डबल 0, यानी कि 17,500 एक साल में वृद्धि हुआ है। कितना दर निकालना हमको, कितना प्रतिशत वृद्धि दर है। तो देखिए कितना भी बढ़ रहा है, 1,75,000 पर बढ़ रहा है। कितना, 17,500 गुना 100। प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये से ही कट जाएगा। 175 है 10, यानी कि 10% हो गया इसका दर। 10% के दर से यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। यदि 20 मिनट के पश्चात इनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि कर रहा है। यानी कि पहले कोई जीवाणु है, पहले 10 मिनट में 6% की दर से और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ रहा है। तो कह रहा है 20 मिनट में जो वृद्धि हुआ टोटल। देखिए ये वो फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं AB फॉर्मूला। ए होता है A प्लस B प्लस AB/100। इसी फॉर्मूला पर निकल जाएगा आपको। देखिए क्या कर रहा है, पहला है 6% की दर से वृद्धि, 6% प्लस 10%, फिर है क्या AB प्लस AB का मतलब यानी कि 1 गुना 10/100। 0 से 0 कट जाएगा, 10 16 प्लस यहाँ हो जाएगा 0.6, यानी कि 16.6% की वृद्धि हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला 4 नंबर सवाल कहता है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। एक कस्बे की संख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको थोड़ा अच्छा से समझाते हैं, सवाल अच्छा है। देखिए कह रहा है महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो महिलाओं की संख्या यानी कि पुरुष की संख्या
पुरुष की संख्या मान लो x, तो महिला बराबर कितना हो जाएगा? टोटल 10,000 है, उसमें पुरुष x है, 10,000 में से x घटा देंगे तो महिला निकल जाएगा। तो महिला की संख्या हो जाएगा 10,000 माइनस x। क्या करा देखें, यदि पुरुष की जनसंख्या 5% यानी कि x का यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि यानी कि x का 105/100 प्लस महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि यानी कि 10,000 माइनस x का 110/100, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,800। तो चलिए 10,800 हो जाते हैं। तो महिला की संख्या पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा ये क्या, 100 का एलसीएम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 105x प्लस इसको गुना कीजिए इसमें तो हो जाएगा 110 पे क्या जीरो 4 को जीरो एक, तो ठीक है, माइनस 110x बराबर हो जाएगा 108,000। ठीक है, अब इसको उसमें गुना कर दीजिए तो ये 110 माइनस 110 में से माइनस 110 में से 105 हो जाएगा तो -5x प्लस 5 तो 0 3 4 5 बराबर ये गुना कर दीजिए इसको उसमें तो 108,000 फिर 00। ठीक है, अब इसको उस साइड इसको इस साइड लाइए, 11,000 माइनस 108 बराबर ये हो जाएगा 5x, तो घट कर कितना हो जाएगा 0 0 0 0 4 0। ठीक है, 10 में से 2 ठीक है, हो गया बराबर 5x, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 4,000, यानी कि आपको पुरुष की संख्या 4,000 निकल गया। तो यानी टोटल 10,000 है, टोटल 10,000 है, उसमें पुरुष 4,000, तो महिला की संख्या बराबर कितना होगा 10,000 माइनस 4,000 बराबर 6,000 आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 1,000 है, कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या 1,331 हो जाएगी? चलिए ये भी सवाल अच्छा है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट बटे प्रिंसिपल बराबर 1 प्लस r बटे 100 पावर n। देखिए यहाँ अमाउंट कितना है, मंथली 1,331 है और प्रिंसिपल यानी कि बढ़ रहा है कितना पर 1,000 पे बराबर 1 प्लस यहाँ दर कितना है 10/100 पावर n। देखिए तो अब इसको काट दे, 0 से 0 कट जाएगा, 11/10 पे पावर 3 है। ठीक है, बराबर ये है 1 प्लस 1/10 पे पावर n, 11/10 पे पावर 3 बराबर 11/10 पावर n।
आधार जब सेम रहेगा तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी जनसंख्या 84,07,000 आए तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आइए बनाते हैं इस सवाल को। देखिए क्या कर रहा है 84,700 8,47,000 है। इसमें 20% प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। 120/100 गुना 120/100। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, गुना कीजिए, बार बार 144 0 गुना 847। अब इसको गुना कीजिए तो ऑप्शन से इसको देखिए, एगो 0 है, 0 दे दीजिए, 7 चौके 28 यानी कि 8 आएगा। देखिए किसके लास्ट में 80 है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो कितना आ गया गुना करके 12 19 68 12 19 68 इतना हो जाएगा इसका आंसर। तो कभी कभी ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, गुना करने का जरूरी नहीं है पूरा। तो चलिए इस क्वेश्चन को जैसे हम ऑप्शन से निपटा दिए, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 45 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, वही सवाल है इससे पहले जो बनाए थे। चलिए आइए बनाते हैं। पुरुषों की पूछ रहा है इस बार, तो मान के चलिए पुरुषों की संख्या बराबर x, तो और महिला की संख्या कितनी हो जाएगी, महिला बराबर हो जाएगा कितना, तो 4,000 माइनस, देखिए मान के चलिए 4,000 पुरुषों की संख्या, मान के चलिए 10,000 जनसंख्या है, मान के चलिए किसी साल की 10,000 जनसंख्या, उसमें पुरुषों की संख्या x है, तो 10,000 में से x घटा देंगे तो महिला का निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ देखें पुरुषों की संख्या x है, टोटल 4,000 है, तो 4,000 में से x घटा देंगे तो महिला की जनसंख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे क्या कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। पुरुषों में 10% की वृद्धि, x का 110/100 प्लस 4,000 माइनस x का 120/100। फिर क्या करा है, टोटल जो है फिर 4500 हो जाता है, तो जोड़ के 4500 हो जाता है। ठीक है, 4500। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा, 110x प्लस यहाँ 12 चौके 48, 3 को 0 1 तो 3 माइनस 120x बराबर 4500। ठीक है, इसको वहां भेज दीजिए, गुना कर दीजिए उससे। तो 110x में से 120 में से 110 गया तो माइनस 10x प्लस 4,80,000 बराबर 4500। ठीक है, चलिए अब इसको इस साइड ले जाइए और इसको इस साइड ले, तो ये घटा के आ जाएगा कितना, 30,000 आ जाएगा बराबर 10x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3,000। पूछ क्या रहा है हमको, पुरुषों की संख्या यहाँ क्या मान है x, तो x का मान यही पूछ रहा था। चलिए ये हो गया इसका आंसर।
तो आशा करते हैं कि सवाल अच्छे से समझ गए होंगे और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 8 नंबर क्या कह रहा है। अगला सवाल 8 नंबर का रहा है। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। चलिए ठीक है, बता मान चलिए पहले 100 था किसी कस्बे की जनसंख्या, उसमें 5% मृत्यु हो गया तो बचा कितना 95% बच गया। तो कहता है बची जनसंख्या में फिर 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए, तो इसमें भी 8% छोड़कर चले गए, तो ये कितना बचा 92/100 बच कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतना है तो यानी कि इसी का मान दिया हुआ है कितना 88,274, तो हम भी वहाँ 95 गुना 92 गुना 100 पूछ कर रहा है शुरुआत में कस्बों की कुल जनसंख्या कितनी है, फिर 100 से गुना कर दीजिए। चलिए 19 से काटिए, 19 पंचे 95, 19 चौका 76, 12 पे 2 कितना 19 छक्का 114, 8 पे 7 87, 19 चौके 76, 11, 19 छक्का 114, 19 पंचे 5, ठीक है। अब काटिए, यहाँ 5 से काट दीजिए, इसको 20 बार में कट जाएगा। 2 से काटिए 23 और 23, इसको काटिए 2 से 46 हो जाएगा। फिर इसको 23 से काटिए, यहाँ 101 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 20, यहाँ ठीक है। 101 पे 3 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर 9 कह रहा है। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई तो वृद्धि ज्ञात कीजिए। वृद्धि दर देखिए 18,000 है, अभी 18,000 है, बढ़कर ये कितना हो गया 22,500, तो बढ़ा कितना 4,500। किस पर बढ़ा तो 18,000 पर, 18,000 पर 4,500 बढ़ा गुना 100, यही दर प्रतिशत निकला। 2 0 से 2 0, 0 से कट जाएगा, 9 2 18, 9 5 45, 2, यानी कि 25% दर होगा इसका, 25% होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं एक बार। चलिए एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छा समझते हैं। देखिए मान के चलिए किसी कस्बे की जनसंख्या 100 है, 100 है। पहला वर्ष में कहता है 10% की वृद्धि, दूसरा वर्ष में 20% की वृद्धि और तीसरा वर्ष में 25% की कमी हुई। तो यानी देखिए पहला वर्ष 100 है, उस पर 10% की वृद्धि पहला वर्ष में हुआ तो 110 हो गया। दूसरे वर्ष में कह रहा है 20% की वृद्धि, यानी कि इस पर अब वृद्धि होगा तो 110 पे 120, यानी कि 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 0 इसका जगह बढ़े 132, यानी कि दूसरे वर्ष में इतना हो गया। कह रहा है तीसरे वर्ष में 25% कमी, किस पर इस पर, तो 132 पर 25% की कमी हो जाएगी, तो यानी कि 75/100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 4 तिया 33 तिया 99, तो तीनों वर्ष की जनसंख्या निकल गई।
तो कह रहा है, क्या पूछ रहा है, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। यानी तीसरे वर्ष का कितना है 99 और 3 वर्ष पूर्व का कितना है 3 वर्ष पूर्व का कितना है। चलिए 3 वर्ष पूर्व का 100 है, यानी कि यही हो गया आपका आंसर 99:100 बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए आगे बताएंगे अगले वीडियो में, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।